आप अभी के पिता हैं, आपने उसे जन्म दिया है, ये सच है। लेकिन एक दिन में मेरा भी कुछ रिश्ता हो गया उस बच्चे के साथ, जो आपको दिख रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मानना नहीं चाहते कि आपके होते हुए भी उसकी जिंदगी में एक खाली जगह है। और वो नादान भोला बच्चा मुझे उस जगह पर रखकर अपने सपने देख रहा है। आपकी नाराजगी मुझसे है, ठीक है, पर एक बार अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। वो जो भी सोचे, आप उसकी मां नहीं है। मिस्टर सूर्यवंशी, मैं उसकी मां बनने की कोशिश नहीं कर रही हूं। मैंने सिर्फ एक अजनबी बच्चे को एक एक्सीडेंट से बचाया है और गले लगाया। अब मेरा क्या कसूर कि मेरे एक स्पर्श से उस बच्चे के मन में इतने जज्बात जाग उठे हैं? जरूर आपके ही प्यार में कोई कमी रही होगी, तभी वो बच्चा मुझे मां कहकर पुकारता है। ये दिल के रिश्ते हैं मिस्टर सूर्यवंशी, जो आप नहीं समझेंगे। अब अगर आप मेरे रास्ते से हटे तो मैं जाकर अभी से मिलूं। शुभ धागा ले लो, तेरे काम बनेंगे, पुतले तार जुड़ेंगे, रोते किस पर मुस्कुराएगी, जो दिल में होगा वो पूरा होगा। ले लीजिए भैया, ये धागा ले लीजिए, जिससे चाहते हैं उन पे शादी हो जाएगी। अच्छा? हाँ भैया, सिर्फ 20 रुपए में आपकी किस्मत निखर जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे एक दे दो। देख, जब अगली बार आएंगे तो भाभी भी साथ होगी। वैसे मैं ये अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। फिर किसके लिए ले रहे हो? मैं एक दोस्त के लिए ले रहा हूँ, ताकि उसकी जिंदगी में भी सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। ये लो। मुझे एक ही चाहिए। एक आपके लिए, एक आपके दोस्त के लिए। पर मैंने तो आपको सिर्फ 20 रुपए दिए। बाबूजी ने सिखाया था कि बहुत कम लोग दूसरे की मदद करते हैं, हम अपनी ही खुशी चाहते हैं। वो बोलते थे, कोई अगर ऐसा मिले तो उसको अपनी तरफ से 2 धागे दे दो। जो दूसरे के लिए दुआ मांगता है, भगवान उसे बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। दो। अरे ये तो उलझ गया। कोई बात नहीं बच्चे, धागे ही उलझे है ना, मैं हर उलझन सुलझा दूंगा। बाय। ले लो, शुभ धागा ले लो। अभी? मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है? अभी आप एकदम ठीक हो जाओगे, ठीक है? एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, दर्द फुर से उड़ जाएगा। नहीं, इंजेक्शन नहीं, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अभी तो इतना बहादुर बच्चा है, उसे इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? कुछ नहीं होगा। मैं बात करता हूँ। आप क्या बात करेंगे? आप तो खुद ही इंजेक्शन से बहुत डरते हैं। इस मामले में एकदम अपने बाप पे गया है। मिस्टर खड़ूस इंजेक्शन से डरते हैं? वाओ। आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं। हाँ, तो अभी आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं बताना, ओके? बटरफ्लाई है ना, एक फूल से दूसरे फूल तक क्यों जाती रहती है? क्यों? क्योंकि फ्लावर्स उसके फ्रेंड होते हैं और वो सबको हाय हेलो बोलने जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बटरफ्लाई, एक स्पैरो और एक फ्लावर की स्टोरी सुनाऊं? हाँ। तो वैसा यही फर्क होता है, माँ की ममता का अलग ही असर होता है। मम्मा, कहानी सुनाओ ना। तो सरिता जी, सरप्राइज है आपके लिए। वो भी सरप्राइज देगी बेटा तुझे? पहले तो ये बता, तू क्या सरप्राइज दिलाया? जलेबियां लाया हूं सरिता जी के लिए।
उन्हें बहुत पसंद है। और तेरे लिए पेड़े मीठा बोला कर। अरे कहाँ रह गई सरिता जी, बाहर आने में इतना टाइम? घर में होगी तभी तो बाहर आएगी ना। कहाँ चली गई? तेरी सौतन के घर गई है। अब तू अकेला बैठ के और ये गर्मा गर्म जलेबी खा। पर ऐसी क्या बात हो गई कि बिना बताए चली गई? बेटा, पैसे की पुकार इंसान को कहीं भी ले जा सकती है, पर तू थोड़ी ना समझेगा। अब वो तुझे याद करने वाली ना, सरिता जी। भैया, माँ के तानों पर ना ध्यान मत दीजिए। मैं जानता हूँ सरिता जी की अच्छाइयों को नहीं जानती वो। भैया, भाभी मुझे बता के गई हैं, वो विक्रांत जी के घर गई हैं। उनका बेटा है ना अभी, उसे कुछ चोट लगी है शायद, इसलिए। और भाभी ने ये भी कहा है कि आते आते उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? मिस्टर विक्रांत, आपका बेटा उतना सीरियस नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और वैसे भी इंजेक्शन का असर होने में 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे। और फिर वो मैडम अभी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। आई डोंट थिंक कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है। मैं चलता हूँ। 1 मिनट, लेकिन प्रॉब्लम भी तो उन्होंने ही खड़ी की है ना? मिस्टर विक्रांत, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपने खुद ही फर्क देखा है। आई थिंक ये वही महिला है जिसे अभी ने दिल से माना है। ही नीड्स हर। अब फैसला आपको करना है। चलता हूँ। हाँ, तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वो बटरफ्लाई स्पैरो के पास गई और उसने स्पैरो को बोला कि स्पैरो, काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह चोंच होती। कितना मजा आता ना। मेरी हर जरूरत का कितना ख्याल रखती हैं आप सरिता जी। मुझे जरा सी भी तकलीफ ना हो, यही सोचती रहती है ना आप। छोटू जी, मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा किया। ये रही मेरी गलती की पेनल्टी, आपकी जलेबियां। बटन भी अभी टूटना था। देर हो रही होती है ना, तभी ये सब कुछ होना होता है। शीला, एक कुर्ते इस्त्री भी नहीं। लाइए, मैं लगा देती हूँ। नहीं, वो मैं कुछ और पहन लूंगा। आप सुनते क्यों नहीं है? 2 मिनट लगेगा। लाइए, मैं लगा देती हूँ। क्या कहा? मजाक कर रहा था। दिखाई। कोई बात नहीं। सॉरी, मेरी गलती है, मैं ही जल्दबाजी कर रहा था। गलती तो आपने की है और उसकी सजा भी आपको मिलेगी। तो आपकी सजा ये है कि आप जब शाम को घर आएंगे ना, तो मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आनी होगी आपको। बस मुझे लगा कि आपको क्या लगा? कुछ नहीं। मेरी प्यारी छोटू, खुशकिस्मत है आप। खुशकिस्मत है विक्रांत की आप उसके पास हैं। भगवान करे आपकी जिंदगी में सब ठीक हो, कभी कोई तकलीफ ना आए।
आप और विक्रांत साथ साथ हमेशा खुश रहें। कुछ काम था? अभी बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब सो जाइए, अब बहुत थक गए होंगे ना, दिन भर काम और घर आते ये सब। समझ सकती हूँ मैं कि आपके लिए कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा। आप आराम कर लीजिए। कुछ और भी कहना था मुझे आपसे। और क्या कहना चाहती हैं? मेरे गैर जिम्मेदारियों की लिस्ट में और कुछ ऐड करना चाहती हैं आप? I'm sorry। मैं आपके परमिशन के बिना अभी से जाकर मिली, पर मुझे नहीं पता उसे चोट कैसे आई। उस दिन भी मेरी गलती थी, मैंने मेरी को छुट्टी दे दी और जब लाइट चली गई तो मैं अभी को संभाल नहीं पाई। मैं खुद ही डर गई थी। मैं आपके अभी को संभाल नहीं सकती। जब जब मैं अभी से मिली हूं, कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी करके गई हूं आपके लिए। आपको बच्चों के ऊपर भाषण दिया मैंने और खुद ही अपनी बातों पर अमल नहीं कर पाई। देख रही हूं मैं कि माँ बाप होना आसान नहीं है। अभी एक बार सोचा तो मैं चली जाऊंगी और फिर कभी उससे मिलने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी मुझसे इतना जुड़ जाए कि बाद में परेशानी हो। I'm sorry। माँ जो उसकी जिंदगी में है नहीं, और बाप जिसका कोई फायदा नहीं। बिजनेस, मीटिंग्स, पार्टीज, गिफ्ट्स, इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, ये है अभी के जिम्मेदार डैडी जो नशे में धुत होकर आते हैं और सुबह उनका बेटा उनके पैरों से उनके जूते निकालता है ताकि वो आराम से सो सके। कैसे बाप है? कभी कोशिश की उसकी मां बनने की? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पर अभी अब सो गया है ना, मेरी ख्याल रखेगी। आइए।
सॉरी। आ गई आप? हाय विक्रांत, अभी कैसा है? इसे क्या हुआ? झगड़ा हो गया क्या दोनों के बीच? भाई, वैसे मैं आपके लिए जलेबियां लाया था, लाऊं? नहीं, वो मुझे भूख नहीं है। दूध? आप जाकर सो जाइए, मैं खुद ले लूंगी। भाभी आप इतनी रात गए, क्या हुआ भाभी? सब ठीक है ना? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ भाभी, आइए अंदर आइए। क्या बात है? आइए बैठिए। कहिए भाभी, क्या हुआ? शीला, मुझे ऐसा लगता है कि राज जी मेरा और विक्रांत जी का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माँ ने भी कहा। एक दिन क्या रहा है माँ, मुझे तेवर दिखा रही है। दौलत के लिए छोड़ के जा रही है ना तू मेरे भोले भवरे को। तू मेरे भोले भाले बेटे को उल्लू बना सकती है, पर मुझे नहीं। माँ को छोड़िए ना भाभी, माँ की तो आदत है। नहीं शीला, मुझे लगता है उन्हें पता है कि राज जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अभी के बहाने विक्रांत जी के घर भेजा। वो चाहते हैं कि मैं अभी से पहले गोल मिल जाऊं। लेकिन भाभी, भैया ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं, मैं 2 बार अभी की वजह से विक्रांत जी के घर गई हूँ और दोनों बार विक्रांत जी ने मुझे बहुत जोर से डांटा, मेरी हर गलती पर। क्या? पता है, अभी वो मुझे छोड़ने आए थे ना, तो उन्होंने राज जी से बिल्कुल बात नहीं की। उस दिन भी जब वो घर आए थे और जब वो और राज जी कमरे में बात करने गए थे, तब तक तो राज जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। इतना गुस्सा थे वो उन पर। और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि राज जी को वो अच्छे लगने लगे। मुझे विक्रांत जी के घर भेजा, कहकर कि अभी की देखभाल करनी है और विक्रांत जी घर पे नहीं होंगे। पर घर पे आया भी तो है ना, तो मुझे क्यों बुलाया उन्होंने? शीला, मुझे लगने लगा है कि राज जी मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हैं। कैसे बताऊं उनको कि मैं उनके बिना नहीं जी सकती। भाभी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप और भैया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भाभी, आप भैया को बहुत चाहती हैं ना? आपकी बातों में भी भैया के लिए प्यार नजर आता है। और भैया भी तो आपको चाहने लगे। कितना ख्याल रखते हैं आपका। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि भैया आपको अपनी जिंदगी से निकाल पाएंगे। मैं भैया से ना अभी बात करती हूँ। नहीं शीला, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। पर क्यों भाभी, क्यों रोक रही हैं आप मुझे? मुझे डर है, डर है कि कहीं वो हाँ ना कर दे, कहीं वो ये कबूल ना कर ले कि वो भी यही चाहते हैं।